हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रविवार और आज है तुलसी विवाह। और आज मुझे तुलसी विवाह का इनविटेशन आया जो कि हर साल आता है। तो आज हमें जाना है शाम को। और फ़िलहाल मैं हूँ अभी किचन में। मैं बना रही हूँ बेटी के लिए मैक्रोनी। वैसे वो खाती नहीं है, बना तो रही हूँ, देखते हैं वो खाएगी या नहीं। क्योंकि अभी आज मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं बनाऊँ तो बनाऊँ क्या। हल्का फुल्के में क्या ही बनाऊँ। सुबह मैंने बनाए थे आलू और ब्रेड के टोस्ट, जो कि दोनों ने खा लिए हैं। रस्तोगी जी अभी सो रहे हैं, मेरा बेटा भी सो रहा है उनके साथ ही। और हम दोनों अभी आए हैं पार्लर से हेयर कट करा के। अभी मैं क्लिप लगा दूँगी आगे। और हेयर कट हो चुका है मेरी बेटे का, मैंने उसे नहला भी दिया। मैं दिखाती हूँ। तो भाई यहाँ पे ना मैं अपनी बेटे को नहला के ले आई हूँ, क्योंकि मैं इसका हेयर कट करा के आई हूँ। ब्रश से चाहे कितने बाल निकाल लो, लेकिन ना फिर भी बच्चों को नहलाना ही पड़ता है। और वैसे भी संडे है तो हेयर वॉश तो प्रॉपर करती हूँ मैं। और यहाँ पे ना पता नहीं मेरे लोहे की कढ़ाई में क्या हुआ, उसको ना अच्छे से क्लीन करने के बाद ना ये कुछ ऐसी हो रही है। शायद मैं इसे अब आगे आगे इसे शायद ना यूज़ करूँ। मेरी वन ऑफ द फेवरेट कढ़ाई है ये, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रही है तो फिर हटा ही दूँगी इसको। और यहाँ पे ये देख रहे हैं ना आप कि मैंने मैक्रोनी और पास्ता दोनों को ही ना मिक्स कर रखा है। और मैं जैसे ही यहाँ कटिंग करने लगी थी, रस्तोगी थी एकदम चिल्लाते हुए दमदमाते हुए आए। और मैं डर ही गई कि हुआ क्या ऐसा। तो कहने लगे कि बेटा रो रहा है बहुत ज़ोर ज़ोर से और तुम लोगों को आवाज़ नहीं आ रही। और सच बताऊं, किचन में चिमनी चल रही थी और अंदर टीवी चल रहा था आराध्या का। तो सच में शोर इतना हो रहा था कि मुझे सच में आवाज़ नहीं आई। उसके बाद मैं यहाँ पे बनाने लग गई थी पास्ता। और इसके अंदर ये जो रेडिश दिख रहा है ना, कुछ तो टमाटर है ही, क्योंकि इसमें मैंने एक प्याज, हरी मिर्च और टमाटर कट करके अच्छे से फ्राई किया। उसके बाद इसमें मैंने केचप डाला। केचप डालने से ना थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा सा ही टेस्ट आता है। और उसके बाद मैं स्ट्रेनर ढूंढ रही थी कि पास्ता को छानने के लिए स्ट्रेनर मिल जाता तो बेटर रहता। और फिर मुझे स्ट्रेनर मिला। उसके बाद मैंने पास्ता को फटाफट छाना। छानने के बाद जितना भी ये मसाला मैंने पकाया है ना प्याज टमाटर का, और इसके अंदर ना कैप्सिकम डालनी थी मुझे, पर मेरी बेटी ने बिल्कुल क्लियर मना कर दिया कि अगर आप कैप्सिकम डालोगी तो मैं नहीं खाऊंगी। और फिर मैंने वो डाला भी नहीं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसे पास्ता को स्ट्रेन करके आ गई थी। सारा एक्स्ट्रा पानी निकल गया इसका, क्योंकि इसके अंदर मैक्रोनी भी है। मैक्रोनी गोल गोल डी शेप में होती है और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया था। और उसके बाद मैंने इसे फटाफट गर्मा गर्म चढ़ाया, इसे फटाफट चलाया और वीडियो बंद करी, क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी वीडियो किचन में। और ये देखो, ये फाइनल लुक है। और आप बताना मुझे कैसी लग रही है दिखने में। मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा कलर नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि मैंने इसके अंदर हल्दी भी डाली है हल्की सी। और हल्दी ना डाली जाए ना तो ये रेड रेड लगती है, और अगर हल्दी डाल दो तो ये थोड़ी येलोइश लगती है। दोनों ही कंडीशन में अच्छी लगती है, टेस्टी टेस्टी रहती है। बस वो ये कि बच्चे आजकल थोड़ा डिफरेंट मसाला पसंद करते हैं। बहुत से आजकल मैगी मसाले के बिना कुछ बनाते ही नहीं हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अब चाट मसाला है, बहुत सारे लोग चाट मसाला भी डालते हैं। पर बच्चों की वजह से मैं बहुत ही लाइट मसाला डालती हूँ, बिल्कुल हल्का। और ये ज़्यादा लाल इसलिए दिख रहा था क्योंकि इसके अंदर केचप डला हुआ था। और यहाँ पे ना मैंने साड़ी निकाल ली है, क्योंकि मुझे जाना है तुलसी विवाह में, जैसे आप सभी लोगों को मैंने शेयर किया ही था वीडियो के स्टार्टिंग में। बस दिक्कत ये आ रही कि इसके मैचिंग की ना ही मेरे पास चूड़ियाँ हैं और बैंगल तो है, लेकिन देखती हूँ बस 50-50% हो रहा। कुछ मन कर रहा है कि इसे पहन जाऊँ, मन कर रहा है कि ना पहनूं। सिर में दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। और यहाँ पे सारे काम करने के बाद मुंह हाथ धो के मैं रेडी हो गई हूँ, क्योंकि मुंह तो धोना पड़ता ही है ना कहीं के लिए तैयार होना। तो बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, फटाफट तैयार होकर सीधे मैं यहाँ आ गई थी, पूजा में शामिल हो गई थी। और यहाँ ये वीडियो मैंने ब्लर सिर्फ इसलिए करा है, यहाँ पे आगे ना सबसे मैं ही कैसे बताऊँ आपको, साड़ी का कलर मैच कर लेना क्योंकि ऐसा है ना कि यहाँ पे सब पर्सनल लेवल पे भी सब डांस कर रहे थे और मैं बिना परमिशन के किसी का फेस रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने सबको ब्लर कर दिया। बट हाँ, आप ये एंजॉय कर सकते हैं देख के कि हम लोग कितना ज़्यादा मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये जो दीदी शालिग्राम जी को लेके चल रही हैं, जो कि हमारे दूल्हे राजा हैं, और इनके बगल में जो मैं डांस कर रही हूँ राइट हैंड पे ये मैं हूँ, लेफ्ट हैंड पे मेरी फ्रेंड है। तो हम लोग खूब सारी मस्ती करते हैं। मतलब जब भी हम कभी मिलते हैं ना, तो हम डांस करने में तो बिल्कुल पीछे नहीं रहते, क्योंकि इंजॉय करने के ना बहुत कम डेज़ होते हैं और बोर होने के डेज़, रेगुलर डेज़ जो होते हैं वो बोरियत वाले होते हैं। और आजकल मुझे ना साड़ी पहनने का बड़ा शौक़ चढ़ा हुआ है, पर देखते हैं वो कितने दिनों तक रहेगा, क्योंकि
शुरू शुरू में जब मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए थे तो मेरा मन बहुत ज़्यादा करता था साड़ी साड़ी पहनूं, लेकिन फिर मेरा बेटा हुआ तो मेरे साड़ी के सपने दब गए। तो यहाँ पे ना हम लोग बहुत सारी मस्ती कर रहे थे और बारात को लेके जा रहे थे तुलसा जी के पास सीधे। और ये छोटी सी बारात में ज़्यादातर महिलाएं हम शामिल थे और अच्छा भी लगता है यदि हम सब लोग मिलके डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे, तभी तो बारात जैसी लगेगी ना। और यहाँ पे हम आ गए तिराहे पे, 3 रास्तों की जगह पे जब हम आ गए थे तो यहाँ से अब घूम के सीधे बारात का स्वागत होना है आगे चल के। और जल्दी जल्दी चलते गए क्योंकि शाम का वक्त भी हो रहा था। तो यहाँ पे हो रहा है स्वागत, द्वार पूजाई जिसे कहते हैं, द्वार पूजा जा रहा है। दूल्हे राजा का टीका हुआ, स्वागत किया गया, मीठा खिलाया। और यहाँ पे ले आओ, मैं यहाँ कर दूंगा सही। कहाँ तो भाई मैं तुलसी पूजा से, तुलसी विवाह से होके आ गई हूँ और अभी घर बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा है। और मेरी साड़ी इतनी प्यारी लग रही है, मैं क्या बताऊँ। और मेरा बेटा वो देखो बदमाशी कर रहा है, ए साइकिल के साथ गिरोगी। और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे दोनों बच्चे। और ना ये साड़ी जितनी दिखने में अच्छी लग रही है, सच बताऊँ इससे कहीं ज़्यादा अच्छी लग रही है पहनने के बाद। मतलब ऐसे फील करो ना तो महसूस ही नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पहन रखा है। बहुत ही लाइट डेलिकेटेड, बहुत प्यारी साड़ी थी। और अभी मैंने ज्वेलरी वगैरह निकाल दी, इयररिंग्स पहन रखे। अभी मैं 1-2 रील बना लूँ, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी। कपड़े चेंज करने के बाद पहला मेरा काम होगा खाना बनाना। हालांकि वहाँ मैं खाने के लिए इनवाइटेड थी, लेकिन इसके पापा खाना नहीं खा रहे हैं वहाँ पे जाके। उन्हें कहीं और जाना था, उनका दोस्त है आर्मी में, उसे अभी छोड़ के आना है शायद, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, कुछ है। इन लोगों का आपस में प्लान बना होगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला मुझे जाना है, तू देख ले, अगर तुझे वहाँ खाना खाना है तो खा ले, मैं देख लूँगा। पर मुझे लगा कि जब वो ही नहीं खाएंगे तो मैं भी क्या ही खाऊँ, तो मैं यहाँ आ गई हूँ। और फिलहाल चलते हैं, 1-2 रील बनाते हैं, उसके बाद वीडियो को करेंगे कंटिन्यू। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और भी आएँ। और कल का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा, आई होप। बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाया था। और आज का मेरा आई मेकअप देख रहे हो आप, बिल्कुल शाइन मार रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। यकीन नहीं आ रहा कि मैं खुद भी इतना बढ़िया मेकअप करने लग गई हूँ। और वही है ना कि गाते गाते गवैया बनते हैं, इसी तरह से मेकअप करते करते कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। मैं आर्टिस्ट तो नहीं बन पाऊँगी, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ हेर फेर कर ही सकते हैं। तो चलो भाई वीडियो को करते हैं कंटिन्यू।